हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस। और लास्ट वीडियो में हमने किए थे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, और आज भी हम करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड फिगर इट आउट के ही क्वेश्चंस। अब है हमारे पास ई पार्ट 3/4 + 1/3 + 1/5। ये है हमारे पास फ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और अभी तक हम जो मेथड कर रहे थे कि हम सारे ही डिनोमिनेटर के मल्टीपल लिख लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीपल लिखें तो हमारे पास वो लिस्ट बहुत लंबी चली जाएगी, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जैसे कि आपने अगर देखा होगा या सीखा होगा कि एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है, जिसमें कि हम जिनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है उन नंबर को हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हैं 4, 3, 5, और हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है 4, 3, 5 का। तो हम तीनों ही नंबर को साथ में लिख लेते हैं और उनको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं प्राइम नंबर से। तो जैसे हमारे पास पहला प्राइम नंबर है 2, तो यहाँ पे 4 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम तीनों ही इसमें यहाँ पे 2 को लिख लेते हैं। तो 4 2 से डिवाइड होगा तो वो होगा 2 2 जा 4, 2 टाइम्स 3 हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम 3 को सेम लिखेंगे, और 5 भी हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर है 2 3 5। 2 फिर से हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे अगेन 2। ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमारे पास जो 4 था वो पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे लिख लेंगे हम 1, क्योंकि 4 हमारे पास डिवाइड हो चुका है। तो 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स, और 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम लिखेंगे 5। अब हमारे पास 4 और 3 दोनों ही डिवाइड हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5। तो ये होगा हमारे पास 1 1, और 5 डिवाइड बाई 5 = 1। तो जो हमारे पास एलसीएम ऑफ 4 3 5 होगा, तो जो भी हमारे पास नंबर आए हैं यहाँ पे उन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इनका जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 60, यानी कि हमें तीनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को बनाना है 60। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 3/4। 3/4 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाती है हमारे पास फ्रैक्शन 45/60। 1/3 को हमें 3 को 60 बनाने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 20 से, तो ये होगा हमारे पास 20/60। और 1/5 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/60। तो अब हम 3/4 1/3 1/5 तीनों की ही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल चुके हैं। तो अब हम इनको इनकी जगह पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 45/60 + 20/60 + 12/60 = 5 + 2 7, 4 + 2 6, 6 + 1 7/60। और इसको हम अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 17/60 या 1 होल 17/60। एफ पार्ट है हमारे पास 2/3 + 4/5। तो यहाँ पे हम अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें डिनोमिनेटर या कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर है 3 और 5, तो हम लिख लेते हैं 3 और 5। और अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 और 5 फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, लेकिन कोई भी 3 और 5 दोनों में से ही 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 are 3 एंड यहाँ पे 5। अब यहाँ पे हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से 1। तो एलसीएम
एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 3 × 5 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हम 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5, 2 × 5 इज इक्वल टू 10, 3 × 5 इज इक्वल टू 15, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/3, 4 3 = 12, 5 3 = 15। और अब हम इसे लिख सकते हैं 10/15 प्लस 12/15, और ये हो जाएगी हमारे पास 22/15। और इसे अब हम लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1/7/15। अब यहाँ पे हमारे पास जी पार्ट है 4/5 प्लस 2/3, और हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन लगभग सेम है एफ के जैसा, बस इसमें इन्होंने फ्रैक्शन का ऑर्डर चेंज कर लिया है। जो सेकंड नंबर की फ्रैक्शन थी उसे लिख लिया है फर्स्ट नंबर पे, और फर्स्ट नंबर की फ्रैक्शन को लिख लिया है सेकंड नंबर पे। इसे आप घर पे ऐड करिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि जी का आंसर एफ के जैसा ही आया है या कुछ अलग आया है। अब देखते हैं हम एच पार्ट। एच पार्ट है 3/5 प्लस 5/8। तो यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए या कॉमन मल्टीपल के लिए यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये है हमारे पास 5 8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 8 है हमारे पास ये 2 से डिवाइड होगा, और 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 5 को ऐसे ही लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 = 8। अगेन 4 इज डिवाइडेड बाई 2, 5 2, and 2 is divided by 2, 5 1, 5 divided by 5 is equal to 1 1। So least common multiple of 5 and 8 is equal to 2 × 2 × 2 × 5 is equal to 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 5 = 40। तो अब हम दोनों के ही डिनोमिनेटर को बनाएंगे 40। ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24/40, और 5/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25/40। 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास बन चुकी है 24/40, एंड 5/8 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 25/40। इन दोनों को हम ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 49/40। और इसे अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसे लिख सकते हैं 1/9/40। अगर आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।